झारखंड में कई महिलाएं ऐसी है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में अकेले अपने परिवार और जरूरतों की जिम्मेदारी संभाल रही है। इन्हीं महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता लाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन शुरू की है। यह योजना उन निराश्रितों विधवा महिलाओं के लिए एक मदद है जिनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं और ये डीबीटी के माध्यम से उन महिलाओं के खाते में भेजे जाते हैं ताकि पैसे जो है सीधे उन महिलाओं के बैंक खाते में पहुंच सके, ताकि उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी बनी रहे। यह सहायता राशि भले ही छोटी है लेकिन महिलाओं के लिए ये जरूरत के समय बेहद काम आती है। ये पैसे से महिलाएं अपनी रोजमर्रा की चीजें जैसे दवा, राशन की जरूरतों को पूरा करने में बड़ा सहारा बनती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की उन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है जो निराश्रित है, विधवा है या फिर अपने परिवार से अलग रह के अकेले जीवन की लड़ाई लड़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे महिलाओं को बुनियादी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें एक निश्चित मासिक सहायता मिल सके, यानी कि हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए की सहायता राशि मिल सके ताकि वो किसी और पर निर्भर ना रहे। भले ही रकम छोटी है लेकिन उनको जरूरत के समय काफी मदद मिलती है। वो अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ये पैसे उपयोग में लाते हैं। इसके साथ ही वो इन पैसों से अपनी दवाइयों की भी जरूरत पूरी कर सकती है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस योजना का लाभ क्या है, तो बता दें इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जिनके पति का निधन हो चुका है, जिन्हें उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया है या फिर 18 साल या उससे अधिक की आयु की महिलाएं निराश्रित हो। आवेदक महिलाओं का बैंक खाता होना भी अनिवार्य है और लाभ बताएं तो आपको सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता शर्त लागू किया गया है। बता दें कि महिला की न्यूनतम आयु यानी कि कम आयु आपकी महिलाओं की 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जो आयु सीमा है वो 18 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक जो है वो निराश्रित होने चाहिए। इसके साथ ही जो विधवा श्रेणी में आती है, इसके साथ ही बताएं तो परिवार की आय सीमित होनी चाहिए और अन्य किसी बड़ी सरकारी पेंशन का भी लाभ नहीं मिल रहा हो। इसके साथ ही आपको ये पता चल गया होगा कि ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जो इस पूरी श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही वो महिलाओं को ये लाभ मिलेगा जो दूसरी किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रही हैं। अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो कि दूसरी किसी सरकारी पेंशन का लाभ ले रही हैं तो उन्हें फिर ये पैसे नहीं मिलेंगे और अगर नहीं ले रही हैं तो फिर वो महिलाएं इस पात्रता में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे कौन कौन से दस्तावेज जो है वो इस योजना के तहत आपको लगने वाले। अगर ऐसी कोई महिलाएं हैं जो इस योजना के अंदर आती है तो उन्हें कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेंगे। इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र और प्रत्यक्ष होने की स्थिति में स्वघोषण पत्र या फिर संबंधित प्रमाण पत्र लग सकते हैं। जो लोग आवेदन प्रक्रिया नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन अभी तक नहीं किया गया है लेकिन ऑफलाइन के माध्यम से आप ये आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय यानी कि ब्लॉक ऑफिस या फिर पंचायत कार्यालय में जाकर के आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वहां
उसे भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार समय समय पर ग्रामीण और पंचायत स्तर पर भी विशेष शिविर भी आयोजित करती है। आपको बता दें कि जैसे कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जहां लाभार्थी सीधे आवेदन कर सकते हैं। यह योजना झारखंड की उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। 1000 की मासिक सहायता उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और बुनियादी जरूरतों को पूरी करने में मदद मिलती है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता या फिर सम्मान बना रहे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।